गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता थ्रू आउट। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किस तरह से बनाते हैं हम, जिसमें हम जैसे सपोज करो वाटर में के अंदर मैं चॉक पाउडर डाल दूँ, ठीक है। जैसे आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये चॉक पाउडर है और ये इसको अगर मैं वाटर के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया जिसका नाम है सस्पेंशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट नंबर पे सस्पेंशन पढ़ेंगे और सेकंड नंबर पे कोलाइड पढ़ेंगे। जो सस्पेंशन है वो मैंने वाटर प्लस चॉक पाउडर को मिला के बनाया है, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solid particles have size greater than 1000 nanometer are distributed in a fluid without dissolving it, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बना के दिखाया है सस्पेंशन, और अगर इसको मैं डिज़ोल्व करती हूँ, इसमें मैंने चॉक पाउडर डाला है और अगर मैं इसको डिज़ोल्व करती हूँ तो यू कैन सी कि ये कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होता, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने चॉक मिलाए हैं इसके अंदर, कलर चॉक इसलिए मिलाए हैं कि जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ सके और ये आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको अलग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सस्पेंशन की? सबसे पहले तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सीन विद अ नेक्ड आई और सिंपल माइक्रोस्कोप। हमें इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्ड आई का मतलब है कि हम डायरेक्टली उसको बिना किसी हेल्प के देख सकते हैं। तो आपको इसमें आप ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का चॉक जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। और when left undisturbed for some times the suspended particles settle at the bottom। जब हमने इसको कुछ देर के लिए स्टीयरिंग बंद कर दी, इसको घुमाना बंद किया स्पून को, तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लूइड मीडियम बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अगर हम इनको अलग करना चाहें इन पार्टिकल्स को, तो हम इनको सिंपल फिल्ट्रेशन से या डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू दैम एंड मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। अगर मैं इसमें से लाइट को पास करूं तो ये इसमें से लाइट पास हो सकती है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी इसके बाद करके। एंड दैट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने हमें ये बताई थी, लाइट स्कैटर करता है लाइट को, तो इस तरह से इसका जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है। सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये टिंडल इफेक्ट दिखाऊंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास कोलाइड्स। हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है और कोलाइड का जो मैंने सॉल्यूशन बनाया दैट इज़ वाटर प्लस 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क। उसमें मैंने पानी में 1 बूंद सिर्फ दूध की डाली है और जो इस तरह का सॉल्यूशन बन गया है दैट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से अभी टिंडल इफेक्ट में आपको दोनों में से बताऊंगी। कोलाइड क्या होता है? एक्चुअली कोलाइड इज़ नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ सब डिवीज़न ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की सब डिवीज़न है। कोलाइडल स्टेट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन मैंने उस दिन आपको बताया था, पानी के अंदर नमक डिज़ोल्व करके, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना था। ये इन दोनों के बीच की स्टेज है, जो कोलाइडल स्टेज है वो बीच की स्टेज है। ना ये बिल्कुल क्लियर है ना ही ये बिल्कुल ओपेक है। एक और चीज़ बताती हूँ, जो कोलाइडल होते हैं उनका जो सॉल्यूशन बनता है वो ट्रांसलूसेंट बनता है, ठीक है। और जो सस्पेंशन है वो बनता है ओपेक। अगर हम बहुत सारा मिलाते हैं तो इसके आर पार हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये ट्रांसलूसेंट होता है, जबकि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल में आप ट्रू सॉल्यूशन के में लिख सकते हैं। A colloid or a colloidal system is a heterogeneous mixture in which one substance is dispersed as very fine particles having size in range of 1 to 1000 nanometer is a continuous medium of another substance। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर और मिल्क को मैंने मिलाया है, ठीक है। तो मिल्क जो है एक मिल्क मैं अभी आपको बताती हूँ। द डिसकॉन्टिन्यूस फेज ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज डिस्पर्स्ड फेज and continuous phase is called the dispersion medium. For example, fog is colloid in which very small droplets of water are dispersed in air
मिल्क बटर, मिल्क जो है दैट इज़ बटर, whipped क्रीम, ब्रेड, गम पेस्ट, जैम, जेली, स्मोक एट्सेट्रा आर कोलाइडल इन नेचर. Actually most of the things we look around are कोलाइडल इन नेचर. जो हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी कोलाइडल हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड क्या हैं? कोलाइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज. जैसे हमने वाटर और मिल्क को मिलाया तो हम इसमें वाटर को अलग से देख सकते हैं ना ही मिल्क को देख सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं. कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. कोलाइड्स जितने बड़े होते हैं कि उनके अंदर से बीम पास स्कैटर कर सकती है लाइट को, जो कि हमें नज़र आएगी. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर हम उनको रख दें तो वो सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि वो उसी तरह से मूव करते रहते हैं. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. और हम उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करी जाती है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. जिस तरह से हम दूध में से मलाई में से मक्खन निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. इस तरह से उसको अलग करने के लिए निकाला जाता है. द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेड एंड डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है. द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेड. सोल्यूट लाइक क्या होता है? सोल्यूट जो हमेशा कम वाला पार्ट होता है. ठीक है. तो डिस्पर्स्ड फेज जैसे हमने वाटर और मिल्क में बनाया है, तो मिल्क इज़ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इज विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम. मीन्स जो हमने वाटर और मिल्क था, तो मिल्क जो है हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और जो वाटर है दैट इज़ द डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, समझ में आ गया. जिसमें वो एक्चुअली में वो जिसमें वो सोल्यूट लाइक पार्ट जो होता है दैट इज़ द डिस्पर्स्ड फेज, और जो सोलवेंट लाइक पार्ट होता है दैट इज़ द डिस्पर्जन मीडियम. ठीक. नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो द टिंडल इफेक्ट. ठीक है. ये मैंने सिंपल वाटर लिया है. सिंपल वाटर में मैं ये आपको एक लाइट टॉर्च के थ्रू जो लाइट डाल के दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि इसमें मुझे कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, कोई स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट नहीं हो रही है. ठीक है. तो इसमें ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर रहा है. दैट इज़ अ सिंपल वाटर. नाउ वी आर डूइंग थ्रू दिस ट्रू सॉल्यूशन. सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन में से करेंगे, जिसमें मैंने सिंपल वाटर लिया है और अब इसके अंदर मैंने ये जो है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर दोनों मिक्स कर दिए हैं, और मैं अब आपको इसमें से टिंडल इफेक्ट दिखाना चाह रही हूँ. ये एक क्लियर सॉल्यूशन बन गया है. ठीक है. जब मैं इसमें से बीम ऑफ लाइट को पास करती हूँ, ठीक है, इसमें से जब मैं बीम ऑफ लाइट को पास करने की कोशिश करती हूँ, तो यू कैन सी कि आपको इसकी जो फ़ोन में से टॉर्च जो है आपको इसमें से नज़र आ रही है, उसमें आपको कुछ मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी उसको डिज़ोल्व किया है. लेकिन आप जैसे जैसे मैं इसको पास लाती हूँ, दे शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. आपको इसमें टॉर्च की जो लाइट है वो नज़र आ रही है. ठीक है. इट इज़ शोइंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, नज़र आ रही है. जब सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं, तो इसमें हमें वाटर की तरह से कोई बीम ऑफ लाइट नज़र नहीं आ रही है, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ नज़र नहीं आई है. इट मीन्स सॉल्यूशंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सस्पेंशन. अब हम सस्पेंशन में करेंगे, जो कि हमने वाटर के अंदर चॉक पार्टिकल्स को मिला के बनाया है. तो इसमें भी हम आप देख सकते हो कि इसमें भी हमें टॉर्च की लाइट जो है, इसमें बीम ऑफ लाइट नज़र नहीं आ रही है. ठीक है.
नाउ कम टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन में हमने वाटर प्लस 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क बनाया है, और इसमें आप देख सकते हो कि आपको टॉर्च की जो लाइट है वो क्लियरली आपको इसमें स्कैटर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, फ़ोन के अंदर देखिए आप इसको, आपको इसमें क्लियर आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, मीन्स इट इज़ शोइंग द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसमें से नज़र आ रहा है आपको। अब मैं आपको तीनों में बारी बारी करके दिखा रही हूँ। ये मैंने इस तरह से तीनों ग्लास रख लिए हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें इस तरह से नहीं कुछ नज़र आ रहा है। अगर हम इसको लेज़र लाइट से करते तो ये हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता, हमें बीम ऑफ लाइट नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, सेकंड है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमें बीम ऑफ लाइट जो है नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नज़र आ रही है, दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट। एंड लास्ट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हमें टिंडल इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, दैट इज़, आप देख सकते हो ना इसमें बीम ऑफ लाइट आपको नज़र आ रही है। जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ आपको बीम ऑफ लाइट भी मूव होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप तीनों में देख सकते हो डिफरेंस कि टिंडल इफेक्ट किस में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट इज़ विजिबल इन कोलाइड, it is visible in suspension, and it is not clearly visible in solution. ठीक है, आप तीनों में देख सकते हो डिफरेंस कि सॉल्यूशन में ये हमें नज़र नहीं आ रही है, जबकि हमें सस्पेंशन में बहुत अच्छे से नज़र आ रही है पाथ ऑफ लाइट, और हमें कोलाइडल में भी बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। ठीक है, ये अभी आपको मैंने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन फेज के बारे में बताया है। Components of colloidal solution. Components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. ठीक है, solute like component or dispersed particles in a collide form the dispersed phase. Means जो हमने water और milk का बनाया उसमें milk जो है that is the dispersed phase, and the component into which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. Means water is the dispersing medium. इसी तरह से हमने जितने भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं, वो मैं एग्ज़ाम्पल आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे कि सपोज़ करो आपने कोई जेल ली है, तो जेल के अंदर जो सॉलिड है, जेल कोई भी आपने बनाया तो उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, और जो डिस्पर्स्ड फेस है वो है लिक्विड, जैसे कि चीज़ है, बटर है। ठीक है, तो उस तरह से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मैं आपको फिज़िकल और केमिकल चेंज करवाने लगी हूँ।